5 रीजंस टू ट्रैवल इन एस्टोनिया। तो सबसे पहले अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो सिर्फ 13 लाख लोग ही यहाँ पे रहते हैं, यानी कि 1.3 मिलियन। और अगर हम यूरोपियन यूनियन मेंबर बने को कितना टाइम हो गया, तो वो भी टाइम बहुत कम हुआ है, क्योंकि 2003 में ये जो परमानेंट मेंबर बना था। लगभग 19 साल हो गए हैं परमानेंट मेंबर बने हुए को एस्टोनिया को। वैसे ये बाल्टिक स्टेट थी और सोवियत यूनियन रशिया का पार्ट थी, और सोवियत यूनियन जो है बाद में रशिया बन गया और काफ़ी सारी कंट्रियाँ डिवाइड हुई थी रशिया से। उसमें से एक एस्टोनिया भी है। और जितनी भी आप इस साइड पे कंट्रीज़ देखते हो, चाहे एस्टोनिया हो गई, लाटविया, लुथानिया, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, ये सारी की सारी सोवियत यूनियन में आती थी पहले। तो इस कंट्री का कहीं ना कहीं इसी चीज़ से वीज़ा लेना भी आसान है, प्लस यहाँ पे बिल्कुल मतलब आपको डिफरेंट माहौल मिलने वाला है। और पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पे जो जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे हम स्कूल बस की बात करें बच्चों की, या फिर जो भी लोकल्स रहते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, पोल्यूटेड ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गई हैं, इवन इंडिया भी उस लाइन में लगा हुआ है। चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आज के टाइम पे, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो इस मामले में एस्टोनिया बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। वहाँ पे जो एयर इंडेक्स है वो बहुत कम है, मतलब पोल्यूटेड नहीं है वहाँ की एयर। तो अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी नॉलेज वाली बातें। इसके अलावा आप ये सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए जो कि हमारी टीम की तरफ से बनाएंगे एस्टोनिया के ऊपर। तो सिनेमैटिक व्यूज़ आपने देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, और यहाँ की सड़कें देखी, और काफ़ी सारे प्लेसेस भी देखे होंगे आपने। तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मिलने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल ही डिफरेंट कंट्री है ये, और इस कंट्री में 2000 से भी ज़्यादा आइलैंड है, और यहाँ पे क्रूज़ फेरीज़ चलती हैं अलग अलग जगहों से, और वो आइलैंड्स को कवर करती हैं। आपके लिए घूमने के प्रोस्पेक्टिव से ये कंट्री बहुत अच्छी है। और जो सेकंड पॉइंट बनता है वो है आपका शेनेगन वीज़ा। इस कंट्री का शेनेगन वीज़ा अप्लाई होता है, तो इंडिया में भी 14 से 15 जगह पे इस कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए, शेनेगन जो नाम है, वैसे तो ये ट्रेड ठीक करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बनाया था, बट आज के टाइम में जितनी भी शेनेगन कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया एक कंट्री है और डिफरेंट स्टेट्स हैं, इस तरह से मतलब ये सारी कंट्रीज़ लगा लो, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ होने के बावजूद भी रोड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं सारी कंट्रीज़। और जहाँ तक बात की जाए, ट्रेन्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे आती हैं, और कहीं पे भी आपको वीज़ा नहीं दिखाना पड़ता है। यानी कि एस्टोनिया का वीज़ा आपका जर्मनी में भी चलेगा, फ्रांस में भी चलेगा, चेक रिपब्लिक में भी चलेगा। सारी जगह पे आपका जो ये एस्टोनिया का वीज़ा चलने वाला है। इसके अलावा अगर आप जाने वाले हैं तो फूड की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलने वाली हैं आपको एस्टोनिया में। एस्टोनिया का लोकल फूड भी बहुत फेमस है,
बट अगर आप इंडियन फूड प्रेफर करते हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो आपको फूड की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये चीज़। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, और इवन अगर कोई इंडियन भी नहीं है तो इंडियन मेन्यू ज़रूर है हर एक रेस्टोरेंट में। और इसके अलावा आपके पास 2 और कंट्रीज़ घूमने का मौका मिल जाता है आपको, जैसे कि आपको फ़िनलैंड आपको जाने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा लाटविया, लिथुआनिया और चेक रिपब्लिक में भी आप जा सकते हैं, और ये बॉर्डर शेयर करती हैं जितनी भी मैंने कंट्रीज़ बताई। ऊपर से फ़िनलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और नीचे वाली साइड फ़िनलैंड है और साइड में पोलैंड है, और एक साइड पे ये रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है। तो बेसिकली वैसे ये कंट्री घूमने के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छी है। आप एक साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि शेंगेन वीज़ा काफ़ी सारी कंट्रीज़ के में वैलिड होगा, 26 शेंगेन कंट्रीज़ में वैलिड होगा। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एक से ज़्यादा कंट्री में भी घूम के आ सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए पीआर की, तो ये पीआर देने में ये कंट्री बहुत अच्छी है। तो अगर कोई भी एस्टोनिया में जाता है, एस्टोनिया अच्छी लगती है, तो टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीआर भी हो जाती है आपकी। और अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आपको फर्स्टली वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा एस्टोनिया का। आप टूरिस्ट वीज़ा पे फर्स्टली जाइए, अगर आपको जगह अच्छी लगती है तो आप वहाँ पे जाके सेटल भी हो सकते हैं, और काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे, और हम भी आपकी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपकी हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज़ में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और एंड स्क्रीन चल रही है तो साइड पे आपको रिक्वायरमेंट वाली वीडियो भी नज़र आ रही होगी, और उस वीडियो को भी आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए। उसमें डॉक्यूमेंटेशन सारी बताई हुई है मैंने, तो उस वीडियो को देख के अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कीजिए, और एंड में हमें फ़ोन लगाइए, और हम आपकी जो फाइल है वो रेडी करके आपको दे देंगे, और आप जाके एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं।